वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है व्हाट इज़ द एनसी एंड एनो कॉन्टैक्ट इन द प्रेशर स्विचेस। हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था कि एनसी और एनो कॉन्टैक्ट जो है वो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल के साथ जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एनसी और एनो कॉन्टैक्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल एनसी और एनो कॉन्टैक्ट जो कि प्रेशर स्विच के अंदर एक माइक्रो स्विच होता है, उसमें जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो हम अपने कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट अनएक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट जो हैं वो प्रेशर स्विच में होते हैं। प्रेशर स्विच के बारे में जो रिसेंटली हमारी बहुत सारी वीडियो जो हैं वो पड़ी हुई हैं, आप उनको बात कीजिए कि प्रेशर स्विच को कैसे कैलिब्रेशन करते हैं, लो हाई प्रेशर स्विचेस को। लेकिन शॉर्टली जहाँ हम आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर स्विच क्या होता है। तो प्रोफेशनल प्रेशर स्विच ऑपरेट्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन ए सर्टेन प्रेशर लेवल इज एक्सीडेड। इट ट्रिगर्स एट ए स्पेसिफिक प्रीसेट प्रेशर एट एंड कैन एंगेज और डिसएंगेज ए सर्किट। यानी कि प्रेशर स्विच जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट से ऑपरेट होता है, और जो ही जितने प्रेशर पे हमने इसको कैलिब्रेट किया होता है, जब वो उस लेवल तक जो है वो हमारा प्रोसेस का प्रेशर जो है वो रीच करता है, तो ये स्विच एक्टिवेट होता है और जैसे हमारे इस स्विच के अंदर कॉन्टैक्ट जो हैं वो ऑपरेट होते हैं, कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं। अगर एनो कॉन्टैक्ट है तो एनसी हो जाएगा, एनसी है तो एनो हो जाएगा। अभी हम प्रोफेशनल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इन कॉन्टैक्ट्स के बारे में। ये हमारा प्रेशर स्विच है, इसके अंदर एक माइक्रो स्विच होता है। एक्चुअली माइक्रो स्विच कैसे ऑपरेट होता है, इसके जो प्रोसेस प्रेशर जो है, यूँ ही हमारा इस प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट जो कि डायाफ्राम की सूरत में होता है, बैलो की सूरत में भी हो सकता है, यूँ ही उसको हिट करता है। जितने प्रेशर पे हमने इसको कैलिब्रेट किया होता है, तो ये टॉप पर इसके जो पिन होती है, मैकेनिकली पिन जो है, इस माइक्रो स्विच जो इसके बॉटम में एक माइनर सा जो एक नाब होती है, जो इस माइक्रो स्विच मैकेनिज्म को ऑपरेट करवाती है, तो वो उसको पिन जो है वो उसको पुश करती है। जब पुश करती है तो हमारे कॉन्टैक्ट्स की कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। अभी फिगर में साथ में हम आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि जो ही ये पिन जो है वो हिट करेगी, जैसा कि एनो किसको बोलते हैं, नॉर्मली ओपन, कि विदाउट एक्टिवेट द प्रेशर स्विच। अगर हमारा प्रेशर स्विच नॉर्मल कंडीशन में है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, ट्रिगर नहीं हुआ है और स्पेसिफिक प्रीसेट प्रेशर हमारा रीच नहीं हुआ है, तो ये डिसएंगेज कंडीशन में है। अभी एंगेज कब होता है, जब हमारा स्पेसिफिक प्रेशर जो है वो रीच होता है। तो ये वो प्रोसेस, हमारी प्रोसेस वेरिएबल का जो प्रेशर है उसको पुश करेगा प्रेशर सेंसर को, और इसके प्रेशर सेंसर के टॉप पर स्प्रिंग होता है, जो कि अगर प्रेशर हमारे स्पेसिफिक रेंज से नीचे है तो वो स्प्रिंग जो है जितना उस हमारे पिन को और प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट को मिनिमम फॉर्म में रखता है। तो ये है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोफेशनल का ये कंसेप्ट कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज क्या होता है। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज वो कनेक्ट होता है कि आपने जैसे चेक करना है, आपका एक प्रेशर स्विच आपने कहीं पे इंस्टॉल नहीं किया है, वर्कशॉप में पड़ा हुआ है या फील्ड में इस ऑलरेडी आइसोलेटेड है, इस पर कोई प्रेशर जो है वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो आपने मल्टीमीटर को जो है वो अगर लाइव सर्किट है तो आपने वोल्टेज पे रखना है, जितने भी आपके स्पेसिफिक वोल्टेज हैं। अगर वोल्टेज नहीं है तो आप कंटिन्यूटी से भी इस कॉन्टैक्ट को कंफर्म कर सकते हैं। इसमें एक कॉमन होता है, एक एनो होता है और एक एनसी होता है। आपने मल्टीमीटर की एक प्रोब को कॉमन पे रखना है और एक एनो पे रखना है। जब एनो पे रखेंगे तो आपने प्रेशर अप्लाइड करना है जितने पे इसको कैलिब्रेट किया हुआ है,
जो ही ये प्रेशर जो है वो रीच करेगा स्पेसिफिक प्रीसेट प्रेशर जो है, तो ये स्विच एक्टिवेट हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा। तो हमारा जो करंट आप देख रहे होंगे कि आपका मल्टीमीटर जो कंटिन्यूटी पे था वो ओपन शो कर रहा था। जो ही ये माइक्रो स्विच जो है वो ऑपरेट हुआ और इंटरनल कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज हुए इसके, तो ये कंटिन्यूटी देना शो कर देगा। ये होता है नॉर्मली ओपन कंटैक्ट। तो नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट की भी ऐसा ही होता है। आप क्योंकि वो नॉर्मल में विदाउट अप्लाइंग द प्रेशर वो कंटिन्यूटी जो है वो दे रहा है, और जो ही आप वो हमारा स्पेसिफिक प्रेशर जो है वो रीच कर जाएगा वो कंटिन्यूटी ओपन देगा। तो ये होता है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट और इसका फंक्शन। अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल हम देख लेते हैं कि जो हम अपनी ड्राइंग के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। प्रेशर स्विचेस की कैलिब्रेशन के बारे में बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हमने सिस्टम में अपलोड की हुई हैं, आप उन वीडियो को बार बार कीजिए। इनमें कुछ प्रेशर स्विचेस की वीडियो, जैसा कि डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस के बारे में हम फ्यूचर में कुछ वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन शॉर्टली यहाँ एक्सप्लेन करते जाते हैं कि आपको इसकी कैलिब्रेशन करने के लिए आपको एक डाटा शीट रिक्वायर्ड होती है, मल्टीमीटर रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर सोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो आपने जितने पे उस प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करना है, वो पंप से, प्रेशर सोर्स से या इंस्ट्रूमेंट एयर आप प्रेशर सोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस प्रेशर को अप्लाई करके आपने जो है वो मल्टीमीटर आपने कनेक्ट कर लेना है अपने माइक्रो स्विच, जैसा कि रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इसके एक कॉमन पर प्रोब रखनी है और एक एनओ या एनसी पर रखनी है। वो आपकी मर्जी है, आप कॉमन और एनओ पर रखकर भी प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट कर सकते हैं, कॉमन और एनसी पर रखकर भी कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों सूरतों में आपकी कैलिब्रेशन जो है वो इस प्रेशर स्विच की परफेक्ट होगी, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने प्रेशर पे आपने उस प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करना है, आपने प्रेशर अप्लाइड करना है अपने सेट एज पर द डेटा शीट, और फिर जो है वो आपने मल्टीमीटर को देखना है कि वो एक्टिवेट हुआ या मल्टीमीटर से मॉनिटर करना है। आपने स्विच को एडजस्ट करना है अगर ऑपरेट नहीं हुआ है, यानी इसके बहुत सारे स्विचेस में जो है वो पोटेंशियोमीटर लगे होते हैं, किसी में जो है वो डिफरेंशियल सेटिंग भी रहती है, बहुत सारे स्विचेस में नहीं होती। तो आपने जो भी सेटिंग अवेलेबल है, किसी में सेटिंग नाब होती है जो हाथ से ही आप जो है वो उसको स्क्रॉल करके उस प्रेशर स्विच की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और किसी की एडजस्टमेंट जो है उसके लिए आपको फ्लैट स्क्रू ड्राइवर रिक्वायर होता है, किसी के लिए स्टार स्क्रू ड्राइवर रिक्वायर होता है। तो आपने ये उस स्क्रू को घुमाकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जो है वो आपने प्रेशर स्विच को रिकैलिब्रेट कर लेना है और कंफर्म करना है कि ये हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज जो हैं वो चेंज ओवर हो रहे हैं या नहीं। तो ये मेथड है इसकी शॉर्ट कैलिब्रेशन जो हमने आपको एक्सप्लेन की है। जिसका सेटअप ऐसे लगता है कि आपने प्रेशर सोर्स आपने कनेक्ट करना है और मल्टीमीटर कनेक्ट करना है, और प्रेशर गेज जो है वो आप एज ए रेफरेंस जो है वो आपने लगानी होती है साथ में, ताकि आपको परफेक्ट पता हो कि हमारा जो प्रेशर स्विच जो है वो कितने प्रेशर पे वो कैलिब्रेट किया है हमने, और आपने अपना रिकॉर्ड रखना है और इसकी चेकलिस्ट जो भी है वो फिल करनी होती है। तो उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल कि आज का सेशन आपको प्रेशर स्विच के अंदर एनई और एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।